हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी पोम है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, उसका क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 2, जो कि हमारी लेटेस्ट लिसन एक्टिविटी से स्टार्ट होगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट एक्सप्लोर, वहां तक हम पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यू विल लिसन टू 5 स्पीकर स्पीक अबाउट अ मैजिकल पावर दे विश फॉर। तो यहाँ हम 5 स्पीकर्स को बात करते हुए सुनेंगे और वो बताएंगे कि अगर उनके पास कोई मैजिकल पावर होती तो वो कैसी चाहते। एज यू लिसन मैच स्टेटमेंट्स विद 1 to 7 विद स्पीकर 1 to 5। तो हमें 7 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आगे आपको मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया है। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स यू डू नॉट नीड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है तो आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपके लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करती है। तो वीडियो की वॉल्यूम एकदम तेज कर दीजिए और फ़ोन को अपने कान में लगा लीजिए और मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Speaker 1. If I could have any magical power, I would choose the ability to predict the future. Imagine being able to see profits and losses before time. I could make a better saving and secure my business. Plus, I would use it to help others make wise financial decisions as well. Speaker 2. I think having the power to learn instantly would be amazing. Exams would be easy and I would have more time for activities I enjoy, like playing cricket. If I could remember everything, it would make life so much easier. Speaker 3. I would want the power of flying. Imagine being able to see the world from up above clearly. I would be able to go from one place to another quickly without using any means of transport. It would be a dream come true. Speaker 4. At my age, I would love to have the power of healing. There are so many aches and pains that come with growing old, but it's not just for me. If I could heal others too, I would help my family stay healthy and happy. Speaker 5. If I had a magical power, I would want control over the weather. We depend so much on the rains. With this power, I could ensure that crops always get the right amount of rain and sunshine. तो यहाँ ये जो हमारी ट्रांसक्रिप्ट है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम अपने इन स्टेटमेंट्स के आंसर दे लेते हैं। पावर ऑफ हीलिंग अलाइनमेंट्स, तो ये बात किसने बोली थी? स्पीकर नंबर 4 ने, कि उनके पास भी हीलिंग हो, हील करने की पावर हो। देन एबिलिटी टू एंड पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, वो क्या करना चाहते थे? पॉवर्टी को इस दुनिया में ख़त्म करना चाहते। तो ये स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया, इसलिए यहाँ हमारा डैश आ जाएगा, इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। देन पावर टू कंट्रोल द वेदर एज पर नीड, अगर वो क्या करना चाहें, वेदर को कंट्रोल करना चाहें अपनी नीड के हिसाब से, तो ये किसने बोला था? 5th स्पीकर ने। देन एबिलिटी टू मेक वाइज बिजनेस डिसीजन, 1st स्पीकर ने बोला था। पावर टू प्रिडिक्ट वंस ऑन फ्यूचर क्लियरली, खुद का फ्यूचर देख लेना, प्रिडिक्ट कर लेना, ये भी 1st स्पीकर ने ही बोला था। देन एबिलिटी टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन क्विकली, जब वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ध्यान से याद कर सके, ये 2nd स्पीकर ने बोला था। एंड लास्ट जो हमारा 7th है, पावर टू मूव अराउंड विदाउट यूजिंग व्हीकल, बिना किसी व्हीकल को यूज़ करे मूव करना, ये 3rd स्पीकर ने बोला था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं हमारी लेटेस्ट स्पीक एक्टिविटी पर। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ टोन वाइल स्पीकिंग। तो इंटोनेशन क्या होता है? जब हम बात कर रहे होते हैं और एकदम से जो हमारी टोन होती है, उसकी जो साउंड है, उसकी जो पिच है, वो चेंज होती है, तो उसे ही हम इंटोनेशन कहते हैं। लुक एट मी, आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैंने लुक एट मी थोड़ा राइज में बोला, राइट, हाई टोन में बोला। आई एम टॉकिंग टू यू, मैंने धीरे बोला। तो ये जो चेंज आ रहा है टोन में, जो शिफ्ट हो रहा है, इसे ही हम इंटोनेशन बोलते हैं। द फॉलिंग टोन इज द फॉल इन द पिच ऑफ द वॉइस, जब हमारी वॉइस जो है एक लो लेवल पर गिरती है। आई एम टॉकिंग टू यू, राइट, वॉइस जो है हमारी जो टोन है वो गिर रही है, तो इसको हम कैसे? ऐसे एरो से मार्क करते हैं। द फॉलिंग टोन इज जनरली यूज्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, और यही ये जो हम फॉलिंग टोन होती है इसे हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। अब आप कहेंगे मैम इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं?
आगे डिस्कस करते हैं। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड इन स्पीच फॉर डिफरेंट कम्युनिकेटिव पर्पसेस। तो ये जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज में कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब डिफरेंट पर्पसेस में कम्युनिकेट करने के लिए। किस लिए? टू एक्सप्रेस अ कमांड, एन इंस्ट्रक्शन, और टू आस्क अ फेवर, और टू गिव अ वार्निंग। जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं कि डू दिस, डू दैट, ब्रिंग माई फोन, राइट, जब हम किसी को कमांड दें, कोई इंस्ट्रक्शन दें, किसी फेवर के लिए बोलें या उन्हें एक वार्निंग दें, डोंट डू दिस अगेन, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव, जिसमें हम डायरेक्टली कोई बात बोलें, कोई कमांड दें, कोई इंस्ट्रक्शन दें। जैसे कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट विद द फॉलोइंग टोन। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हमारी टोन गिरती है। जैसे कि कम हेयर, कम हेयर, राइट, तो मेरी टोन गिर रही है ना, कम हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ, तो हेयर में मैं अपनी टोन को गिरा रही हूँ। सीज दिस मैजिक ब्रश, सीज दिस मैजिक ब्रश, ब्रश में मेरी टोन गिर रही है। पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, राइट, मेरी टोन गिर रही है। गो एंड फेच सम राइस, गो एंड फेच सम राइस, गो एंड फेच सम राइस, राइट, तो यहाँ क्या है, मेरी जो टोन है वो गिर रही है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो हमारी एंडिंग टोन होती है वो थोड़ी सी गिरती है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क एंड पेयर्स टेक टर्न्स टू मेक रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग एंड इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। तो यहाँ क्या है, हमें रिक्वेस्ट करनी है। एक तो हमारी सिचुएशन फॉर्मल है, मतलब हम अपने किसी कलीग या अपनी अथॉरिटी में किसी से बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल में मे बी हमारे पेरेंट्स और फ्रेंड के साथ। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट हमें क्या क्या दी गई है, सिचुएशन 1 क्या है, यू रिक्वेस्ट योर टीचर टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक पिकनिक प्लान करें। सेकेंड सिचुएशन क्या है, यू रिक्वेस्ट योर क्लास टीचर फॉर एन एक्स्ट्रा स्पोर्ट पीरियड सिंस यू मिस्ड इट लास्ट वीक। आप क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट पीरियड की मांग कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वीक आपने उसे मिस कर दिया था। यू रिक्वेस्ट योर एक्टिविटी इंचार्ज टू इंक्लूड यू इन द अपकमिंग इंटर स्कूल इवेंट। आप अपने एक्टिविटी स्कूल इंचार्ज से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो भी आपको आने वाले इंटर स्कूल इवेंट में ले लें, इंक्लूड कर लें। अब यहाँ ये हमारी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आ गई। क्या है, यू रिक्वेस्ट योर सिबलिंग टू हेल्प यू विद द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। आप अपने सिबलिंग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन में वो आपकी हेल्प करे। फिर उसके बाद सेकंड क्या है सिचुएशन, यू रिक्वेस्ट योर मदर टू एनरोल यू इन अ डांस क्लास। आप अपनी मदर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको एक डांस क्लास में एनरोल कर लें। देन सिचुएशन 3 क्या है, यू रिक्वेस्ट योर कजिन टू कम ओवर टू स्पेंड द वीकेंड विद यू। आप अपने कजिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आकर आपके साथ वीकेंड स्पेंड करें। Now you may use the following phrases when you make request। अब जब हम आगे ये रिक्वेस्ट करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो हम इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मल में हम कौन से फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, वुड यू माइंड इफ़, डू यू थिंक यू कुड, आई वुड लाइक टू, वॉट इट बी पॉसिबल, वुड इट बी पॉसिबल। इनफॉर्मल में कैन यू, विल यू, डू यू माइंड, बाय एनी चांस यू नो, आई वॉज वंडरिंग इफ़। तो चलिए अब हम अपने सेंटेंस देखते हैं। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट में वुड यू माइंड इफ़ वी हैड अ क्लास पिकनिक मैम, क्या मैम आप मतलब माइंड तो नहीं करेंगी अगर हम एक पिकनिक क्लास ऑर्गेनाइज कर लें। डू यू थिंक यू कैन ऐड एक्स्ट्रा स्पोर्ट पीरियड सिंस वी मिस्ड इट लास्ट वीक। क्या आपको लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट पीरियड ऐड कर सकती हैं क्योंकि लास्ट वीक हमारा मिस हो गया था। थर्ड क्या हो जाएगा, वुड इट बी पॉसिबल टू इंक्लूड मी इन द इंटर स्कूल इवेंट सर। क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि जो आने वाला इंटर स्कूल इवेंट है आप उसमें मुझे भी इंक्लूड कर लें। अब हम देखते हैं हमारी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कैन यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट प्लीज़। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो प्रोजेक्ट के साथ प्लीज़। मॉम डू यू माइंड इफ़ आई ज्वाइन अ डांस क्लास। मॉम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं डांस क्लास को ज्वाइन कर लूँ। हे कैन यू कम ओवर दिस वीकेंड, अरे तुम इस हफ्ते घर आ सकती हो क्या। तो ये हमारी फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई, ये हमारी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारी राइटिंग एक्टिविटी पर। इमेजिनेटिव एसे इज अ टाइप ऑफ अ क्रिएटिव राइटिंग वेयर द राइटर यूज देयर इमेजिनेशन। तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इमेजिनेटिव एसे जो होता है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग होती है जिसमें जो राइटर्स होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके अपनी बातों को लिखते हैं। एन इमेजिनेटिव एसे कैन बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट। और जो इमेजिनेटिव एसे होता है वो क्या होता है, रियल लाइफ पर भी बेस्ड हो सकता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस पे। इट कैन यूजुअली अ डिस्क्रिप्टिव पीस और अ पर्सनल रिफ्लेक्शन। और इसको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा जाता है या आपके अंदर की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हुए आपके पर्सनल रिफ्लेक्शन पर लिखा जाता है। रीड द सैम्पल ऑफ एन इमेजिनेटिव एसे। ये एक सैम्पल दिया गया है इमेजिनेटिव एसे का, इसे पढ़िए। माई लाइफ एज अ इको फ्लैश।
Imagine an ordinary 13-year-old student who is also a secret superhero protecting the environment. एक 13 साल के स्टूडेंट को इमेजिन करिए जो कि एक स्टूडेंट तो है बट उसके साथ साथ एक सुपर हीरो भी है जो कि एनवायरनमेंट को बचाता है. That's my life as Eco Flash. यही मेरी जिंदगी है एक इको फ्लैश की तरह. By day I'm मीनिंग an ordinary grade 8 स्टूडेंट. दिन में क्या हूँ मैं मीनू हूँ एक नॉर्मल सी क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ. By evening I use my power to कीप माई नेबरहुड ग्रीन एंड क्लीन. और शाम तक मैं अपनी पावर का यूज़ करके मेरे मोहल्ले को, मेरे नेबरहुड को मैं साफ और हरा रखती हूँ. As Eco Flash, I have the ability to grow plants, purify water and clean polluted air with the wave of my hand. एक Eco Flash के हिसाब से मेरे अंदर क्या ताकत है, मैं पेड़ों को उगा सकती हूँ, पानी को साफ कर सकती हूँ और जो हवा है उसे सिर्फ अपने एक हाथ से एक झलका के ऐसे वेव करके साफ कर सकती हूँ. I wear a green suit with a glowing leaf symbol. मैं क्या करती हूँ, एक ग्रीन कलर का सूट पहनती हूँ जिसमें क्या है ऐसे ऐसे पत्ते की क्या है ग्लोइंग सा सिंबल बना हुआ है जिसके अंदर ऐसे एस टाइप का बना है. ठीक है, आगे क्या होता है, कैरिंग अ स्मॉल सीड पाउच दैट होल्ड्स मैजिक सीड्स टू रिस्टोर डैमेज्ड एरिया. और उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा सीड पाउच है, उन मैजिक सीड्स को यूज़ करके मैं डैमेज्ड एरिया को रिस्टोर करती हूँ, ठीक करती हूँ. माई मिशन इज़ टू फाइट पोल्यूशन, सेव ट्री एंड एजुकेट पीपल. मेरा मिशन क्या है कि मैं क्या करूँ, पोल्यूशन से लड़ूँ, पेड़ों को बचाऊँ और लोगों को एजुकेट करूँ. किस बारे में, अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर प्लैनेट, कि वो हमारे प्लैनेट, हमारी धरती का ख्याल रखें. माई फ्रेंड्स वंडर वाई आई एम ऑलवेज कैरिंग अ प्लांट इन माई बैग. और जो मेरे दोस्त हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे बैग में हमेशा एक प्लांट क्यों रहता है. और वाई माई शूज़ आर मेडी, या मेरे जूतों में हमेशा मिट्टी क्यों लगी रहती है. बट आई कैन नेवर टेल देम द ट्रूथ, बट मैं उन्हें अपनी सच्चाई नहीं बता सकती. वंस माई लिटिल ब्रदर सॉ मी टर्निंग अ गार्बेज डम इनटू अ ब्यूटीफुल गार्डन. एक दिन मेरे छोटे भाई ने मुझे एक गार्बेज डम, जो एक गार्बेज का जो इलाका होता है, कचरा का जो हिस्सा था, उसको एक ब्यूटीफुल गार्डन में बदलते हुए देख लिया. और वो ऑलमोस्ट मेरा सीक्रेट बताने ही वाला था. किसे, टू आवर पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को. आई हैड टू कन्विंस हिम इट वॉज अ मैजिक ट्रिक. मुझे इसे अपनी बातों में लाना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा कि अरे ये तो बस एक ऐसी मैजिक ट्रिक है. बीइंग ईको फ्लैश इज नॉट जस्ट अबाउट पावर बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एक ईको फ्लैश होना सिर्फ पावर्स, ताकत के बारे में नहीं है बल्कि जिम्मेदारियों के भी बारे में है. एवरी टाइम आई सी क्लीन स्ट्रीट, और जब भी मैं क्या करती हूँ, साफ सुथरी सड़कें देखती हूँ, ब्लूमिंग फ्लावर्स, खिलते हुए फूल देखती हूँ, एंड चिल्ड्रेन प्लेइंग इन ग्रीन पार्क्स, और बच्चों को ग्रीन पार्क्स में खेलते हुए देखती हूँ, आई फील प्राउड, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है. आई नो दैट इवन स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस. और मैं इस बात को जानती हूँ कि छोटे छोटे चेंजेस ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाते हैं. एंड दैट्स वॉट कीप मी गोइंग. और ये चीज़ मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है. तो यहाँ ये जो हमारा इमेजिनेटिव ऐसे था वो पूरा कंप्लीट हो गया है. कंप्लीट द गिवन चेकलिस्ट बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट एन इमेजिनेटिव ऐसे इंक्लूड. शेयर द आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर. तो यहाँ क्या है, इसमें हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है, हमें पढ़ना है कि एक इमेजिनेटिव चीज़ें में क्या क्या होता है और हमें अपने आंसर्स अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहले एक टाइटल आ जाता है, एक रेवेलेंट टाइटल. फिर क्या आता है, इंट्रोडक्शन, captivating opening sentences to catch the reader's attention, clear statement of the setting, situation और main idea. राइट, स्टार्टिंग बहुत एकदम ऐसे यूनिक से होती है. जैसे कि हमने इको फ्लैश वाला जो हमारा ऐसे पढ़ा, तो उसमें क्या था, वो कहती है ना कि क्या आप सोच सकते हैं कि एक 13 साल की लड़की के पास मैजिकल पावर है. तो जो टाइटल था वो बहुत रेवेलेंट था, स्टार्टिंग लाइन बहुत इंटरेस्टिंग सी थी, सेटिंग, सिचुएशन जो भी बात थी उन्होंने क्लियरली बताई. टोन कैसी थी, टोन एक तरीके से हम कह सकते हैं प्लेफुल सी थी, एडवेंचरस सी थी. इंट्रोड्यूस द नरेटर ब्रीफली, और वहाँ वो जो कैरेक्टर था इको फ्लैश का कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है, कौन सी क्लास में, ये सब बताया गया. फिर उसके बाद सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर. एक क्या होता है, एक सेटिंग बनाना कि यहाँ आसपास ये था, पीछे बैकग्राउंड ये था. क्लियर टाइम फ्रेम बताना कि प्रेजेंट में बता रहे हैं, पास्ट में बता रहे हैं या फ्यूचर में. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिक एंड इमेजिनेटिव एलिमेंट्स, पावर, फैंटेसी वर्ल्ड में भी जो भी अगर उनका कुछ इमेजिनेटिव एलिमेंट उन्होंने ऐड करा है. जैसे कि इको फ्लैश में उसके पास पावर थी तो उसने डिस्क्राइब करा कि वो अपने पावर से क्या क्या कर सकती है. सिर्फ एक हाथ हिला के हवा को प्योरीफाई कर सकती है, तो उसने अपनी पावर्स को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से बताया. फिर उसके बाद कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा जाए यूनिक ट्रेस से. जैसे कि इको फ्लैश के पास पावर थी कि वो क्या कर सके, धरती को बचा सके, धरती को
प्रोटेक्ट कर सके। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ब्रीफली डिस्क्राइब, और फिर अगर सपोर्टिंग दूसरे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो वो आ गया। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया, क्लियर फोकस ऑन अ सिंगल पावरफुल आइडिया और नरेटिव। लॉजिकल फ्लो ऑफ इवेंट एज इफ द स्टोरी इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन और फैंटेसी। क्या होना चाहिए कि उसकी एक थीम होनी चाहिए, जैसे कि इको फ्लैश वाला जस्ट अभी हमने इमेजिनेटिव ऐसे पढ़ा, तो उसमें क्या था कि एक थीम दिखाई गई। क्या थीम दिखाई गई? कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाया गया। फिर इसके बाद लॉजिकली चीज़ें हो रही हैं और ऐसे समझ में आए कि ऑफकोर्स ये जो बात है इमेजिनेटिव है, फैंटेसी है, क्योंकि ऑफकोर्स रियल में तो हमारे पास ऐसी पावर है नहीं कि हम ऐसे हाथ झलके और हवा साफ हो जाए, राइट। देन लैंग्वेज ऑफ स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेंसरी डिटेल, कि साइट, साउंड, टच, स्मेल, तो आप अपने सेंसेस को यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं नोज से क्या फील कर सकती हूँ, आइज से मैंने क्या देखा, ताकि जो नरेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। क्रिएट मेटाफर्स और सिमिली टू एनरिच, आप मेटाफर्स और सिमिलीज का यूज़ कर सकते हैं। देन रेजोल्यूशन, की टर्निंग पॉइंट और मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, रेजोल्यूशन ऑफ द मेन आइडिया, क्लियर टेक अवे मिस, राइट। रेजोल्यूशन मतलब कोई एक चीज़ आए कि एक टर्निंग मोमेंट क्या आया, आपको किस चीज़ से रियलाइजेशन हुई। बहुत बार हमारे ऐसे नैरेटिव ऐसे होते हैं कि पहले नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है, फिर उन्हें एहसास होता है कि उनके पास कोई पावर है। हमने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी देखी हैं जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, तो ये रेजोल्यूशन इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद फाइनली हमारा कंक्लूजन, जिसमें एंड्स ऑन अ रिफ्लेक्टिव और थॉट प्रोवोकिंग नोट, जैसे कि वो भी अपना जो इको फ्लैश वाला हमारा ऐसे था हमने पढ़ा, वो भी इस बात से एंड करती है कि रिस्पॉन्सिबल सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी नेचर को प्रोटेक्ट करें। समराइज द मेन मैसेज और लीव्स द रीडर विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनल इंप्रेशन। फाइनली जो भी आपके पूरे ऐसे में आपने बोला, आप उसको समराइज कर सकते हैं, या एक बहुत ही अच्छे मैसेज से या इंप्रेशन के साथ आप अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच यू कैन इंक्लूड इन एन इमेजिनेटिव ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप चाहें तो अपने हिसाब से एक और लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगेन हमारा क्वेश्चन भी वही आ गया है कि राइट एन इमेजिनेटिव ऐसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ क्या दो टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें से किसी पर भी आप एक इमेजिनेटिव ऐसे लिख सकते हैं। पहला क्या है, इमेजिन यू वर अ स्कार्फ दैट फ्लू अवे फ्रॉम क्लोथ लाइन। मे बी आप एक स्कार्फ हैं जो कि क्लोथ लाइन से उड़ गए। डिस्क्राइब द प्लेसेस यू ट्रेवल टू एंड हाउ यू कम बैक। कौन कौन सी जगहों पर आपने ट्रैवल करा या आप कैसे वापस आए। ऑल्सो राइट अबाउट वॉट यू थॉट वॉज द मोस्ट वैल्यूबल एक्सपीरियंस, और आपको सबसे वैल्यूबल एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो आपका आंसर एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता, सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, इमेजिन यू स्टम्बल्ड अपॉन अ मैजिकल बुक इन द लाइब्रेरी। मे बी आपको एक मैजिकल, एक जादुई किताब मिल गई लाइब्रेरी में। द बुक ट्रांसपोर्टेड यू टू अ डिफरेंट टाइम पीरियड, और ये जो किताब है ये आपको एक अलग ही टाइम पीरियड में ले गई। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एंड एन इंपॉर्टेंट लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, आप ये सब डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए, तो अब हम अपना आंसर देखते हैं। द जर्नी ऑफ अ फ्लाइंग स्कार्फ, राइट, हमने एक टाइटल दे दिया, क्या, एक उड़ते हुए स्कार्फ का सफ़र। वन विंडी डे आई फ्लू अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन, एक बहुत ही हवा वाला दिन चल रहा था, बहुत हवाएं चल रही थी, तो मैं क्लोथ लाइन से, वो रस्सी पे जहाँ कपड़े टंगे रहते हैं ना, तो उससे मैं उड़ गया। द विंड कैरीड मी हाई इन द स्काई, और वो जो हवा है मुझे आसमान में बहुत ऊंची ले गई। आई पास्ड ओवर ग्रीन फील्ड्स एंड बिजी रोड, मैं बहुत सारी जगहों से निकला, मैं बहुत हरी हरी मैदानों से निकला, खेतों से निकला, मैं चलती हुई रोडों से निकला। चिल्ड्रन लुक्ड अप एंड लाफ्ड व्हेन दे सॉ मी फ्लाइंग लाइक अ काइट, बच्चों ने ऊपर देखा और मुझे देखकर हंसने लगे, खुश होने लगे, क्योंकि मैं बिल्कुल एक काइट की तरह उड़ रहा था। आफ्टर सम टाइम आई फेल नियर अ रिवर, और कुछ थोड़ी देर बाद मैं एक रिवर, एक नदी के पास गिर गया। अ लिटिल गर्ल पिक्ड मी अप एंड प्लेड विद मी, एक छोटी सी लड़की ने मुझे उठाया और मेरे साथ खेलने लगी। लेटर हर मदर हंग मी बैक ऑन द सेम क्लोथ्स लाइन आई केम फ्रॉम, और बाद में उसकी मम्मी ने मुझे वापस से उसी रस्सी पर टांग दिया जहां से मैं आया था। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी वॉज सीइंग न्यू प्लेसेस एंड फीलिंग फ्री, और ये जो मेरी जर्नी थी इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि मुझे मौका मिला अलग अलग जगहों देखने का, और बहुत फ्री, इंडिपेंडेंट सा मुझे फील हुआ, बहुत मैं एकदम ऐसे खुल के घूमा। बट आई ऑल्सो लर्न देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, बट मैंने ये बात भी सीखी कि घर जैसी जगह तो कोई भी नहीं है। मतलब आप कितना भी घूम लें, सबसे अच्छा तो आपको घर में ही लगता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इमेजिनेटिव ऐसे हो गया स्टूडेंट्स। आप अपनी इमेजिन के हिसाब से अपने टॉपिक को चूज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, ओके
चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे लेटेस्ट एक्सप्लोर वाले क्वेश्चन पर। हैव यू हर्ड ऑफ इंडियाज फेमस मैजिशियन पीसी स्कॉर्सर? ही इज नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैजिशियन एंड परफॉर्म लाइव मैजिक शोज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड ऑन टेलीविजन इंटरनेशनली। तो क्या आपने मैजियन पीसी सॉर्सर एसआर के बारे में सुना है? जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट। तो वो क्या इस दुनिया के सबसे महान मैजिशियन में से एक जाने जाते हैं, जो कि ऑडियंस के सामने लाइव मैजिक करते हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल टीवी पर भी आ चुके हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस क्या है, मैजिशियंस हैं। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री ऑन 26 जनवरी 1964 और इनको पद्मश्री भी दिया गया। कब दिया गया? 26 जनवरी 1964 में, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, जो कि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा, योगदान दिया जादुई की दुनिया में, राइट। तो अगर आप इनके बारे में और जानना चाहें तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ड्स कैन ऑल्सो प्ले ट्रिक्स, रीड द रिडल्स अबाउट थिंग्स दैट सीम टू बी अनरियल एंड फाइंड व्हाट दे रिफर टू। तो जो वर्ड्स हैं, शब्द भी एक क्या कर सकते हैं, ट्रिक खेल सकते हैं हमारे साथ, खेल खेल सकते हैं। तो यहाँ ये जो आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ये क्या है, पहेलियाँ हैं। इन पहेलियों को पढ़ना है और हमें डिसाइड करना है कि इनका मतलब क्या है, मतलब इनका आंसर क्या है, ठीक है। I can fill a room but I take up no space. I am often heard but never seen. What am I? मैं जगह ले सकती हूँ बट मैं कभी दिखती नहीं हूँ, ठीक है। मुझे सुना तो जा सकता है बट मुझे कहीं देखा नहीं जा सकता है। बताओ मैं क्या हूँ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउंड। आवाज़ ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कमरे को भर सकती है बट जगह नहीं लेती कभी, और हम उसे सुन सकते हैं बट देख नहीं सकते। देन द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड। वॉट एम आई? जितना तुम लोगे उतना पीछे छोड़ोगे। बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स फुटस्टेप। फुटस्टेप मतलब हम जितने कदम आगे बढ़ाते हैं उतने ही हम निशान फुटस्टेप पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव सिटीज बट नो हाउसेस, आई हैव फॉरेस्ट बट नो ट्री। वॉट एम आई? मेरे पास शहर हैं पर कोई घर नहीं है, मेरे पास जंगल हैं पर कोई पेड़ नहीं है। कौन हूँ मैं? मैप। एक मैप में सब कुछ बना होता है बट एक्चुअल में घर और पेड़ नहीं लगे होते हैं। देन लास्ट, आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड, इन अ डार्क रूम माई स्टोरी इज टोल्ड। ठीक है, मैं जब जवान होता हूँ तो मैं लंबा हूँ, जब मैं बूढ़ा हूँ तो मैं छोटा हूँ, मेरी कहानी अंधेरे कमरों में बताई जाती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कैंडल। जब एक कैंडल एकदम फ्रेश होती है तो लंबी होती है और वो जितना जलती जाती है वो उतनी छोटी होती जाती है, और कैंडल को हम कहाँ जलाते हैं? एक अंधेरे ही कमरे में। तो ये हमारे आंसर्स हो गए हैं। आई होप आपको इन रिडल्स को मेरे साथ पढ़ने में, सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है। ओके, देन अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ मैजिकल ऑब्जेक्ट, व्हाट ऑब्जेक्ट वुड यू क्रिएट? मान लीजिए अगर आपको मौका मिले एक मैजिकल ऑब्जेक्ट बनाने का, तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे? मेक अ ड्राइंग विथ ऑल इट्स डिटेल एंड मेंशन इट्स स्पेशल क्वालिटी। आपको क्या करना है? एक ड्राइंग बनाना है, उसकी स्पेशल एबिलिटी बना सकते हैं। ऑन द सेम शीट पुट अप द शीट ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, और इस शीट को आप डिस्प्ले बोर्ड पर लगा सकते हैं। तो ड्राइंग आप बना लीजिएगा और आप जो भी बनाना चाहें अपने रेफरेंस से बना सकते हैं। जैसे कि हमारा आंसर हो जाएगा कि एक मैजिकल मिरर ऑफ ट्रूथ। ड्राइंग आइडिया क्या कि आप एक शाइनी सा मिरर बना दें और उसके आसपास क्या है, ऐसे रेज निकल रही हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिरर हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हो गया? स्पेशल क्वालिटी क्या हो जाएगी कि जो भी इस मिरर के अंदर देखेगा उन्हें उसका असल सेल्फ दिखेगा, ट्रू सेल्फ दिखेगा, फिर वो चाहे गुड हो या बैड हो। इट ऑल्सो गिव एडवाइस टू बिकम अ बेटर पर्सन, और ये भी मिरर बताएगा, ये सामने वाले को एडवाइस देगा कि ये करके वो और बेहतर कर सकते हैं और बेटर बन सकते हैं। Why I choose this? Because it will help people to be honest and kind. क्योंकि इससे लोग और ज़्यादा सच्चे बनेंगे और ज़्यादा दयालु बनेंगे और इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका आंसर आपकी चॉइसेस के भी हिसाब से हो सकता है। ओके, तो इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 2 है पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।